कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, शेर ग्रुप जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, शेर ग्रुप जीतेगा। 14 फरवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ यानी कुंटिया के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे नीलकंठ समूह का जोश देखते ही बन रहा है। शेर के निशान पर शेर ग्रुप और नीलकंठ समूह में प्रधान पद के लिए जहां नीलकंठ शर्मा एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं, वहीं वरिष्ठ उप प्रधान पद के लिए सुरेंद्र सिंह, उप प्रधान पद के लिए मुकेश कुमार, महासचिव पद के लिए रविंद्र तोमर, सह सचिव पद के लिए मनीष बालदा, प्रेस सचिव पद के लिए जगदीप सिंह, कोषाध्यक्ष पद के लिए जसवंत सिंह के अलावा सूरज जिंदल, करमजीत सिंह, जितेंद्र सिंह सैनी, धर्मवीर, सेवा सिंह आदि चुनाव मैदान में हैं। इस बार नीलकंठ समूह अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई एक सभा के दौरान खबरनामा हरियाणा ने नीलकंठ समूह के विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों से जब बातचीत की तो आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ का 14 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में हम मौजूद हैं नीलकंठ ग्रुप के पास इस समय, जो कि इनकी बैठक भी हो रही है और प्रधान पद के जो उम्मीदवार है और तमाम जो अन्य पदों के लिए उम्मीदवार खड़े हैं वो हमारे साथ हैं। नीलकंठ जी, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है 14 फरवरी को, उस चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं? डॉक्टर साहब, हमारे सबसे पहले हमारे ग्रुप का हमेशा एक वजूद रहा है कि भी कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए सबसे पहले हमारा ग्रुप चुनाव ये सोच के लड़ता है कि भी उनका मान सम्मान बहाल हो, और जो कर्मचारियों के साथ आज के टाइम में जो मौजूदा हमारे प्रधान हैं उनका पूरे साल के लिए, मतलब जैसे उनका कार्यकाल रहा उसमें हमारी टीम के बाकी सदस्य थे, 23 सदस्य सारे टोटल हमारी कार्यकारिणी में होते हैं, लेकिन मौजूदा जो प्रधान रहे हैं, जैसे ही चुनाव हुआ और जैसे विधानसभा चुनाव अक्टूबर में हुआ, उससे पहले प्रधान ने कभी ना तो यूनियन ऑफिस में कोई जैसे कर्मचारियों की समस्या हो, कोई भी हो, वहाँ बैठने का काम नहीं किया। हमारी टीम हमेशा उनके दुख सुख के लिए और उनकी जो भी समस्याएं रही हैं उनके लिए बिल्कुल तत्पर वहाँ समय दिया उसमें यूनियन ऑफिस में। तो उसके बाद आज जब इलेक्शन का टाइम आया और हमारे प्रधान जी ये कहती हैं कि भाई मैंने जो भी किया मैंने अपने बलबुत्ते पे तो चुनाव लड़ लिया, बलबुत्ते पे ही हमें कर्मचारियों को कह रही है जो उनके साथ बिल्कुल तन मन धन से चले थे, आज उनको भी कह रहे हैं अभी आपने क्या किया, आज हमने अपने बलबुत्ते पे लड़ा है। लेकिन सबसे पहले यही हमारा एक दुर्भाग्य की बात है कि भी प्रधान के होते हुए हमारे जो 22 और मेंबर थे, जो पदाधिकारी और इसी मेंबर तक, उन्होंने किसी को भी नहीं पूछा। जो फ़ोन करे या कर्मचारी ने फ़ोन किया, किसी पदाधिकारी ने, किसी इसी मेंबर ने फ़ोन किया, प्रधान ने फ़ोन उठाने तक की भी मतलब ये ज़रूरत नहीं समझी भी ये हमारी कार्यकारिणी है। और सबसे बड़ी बात मैं डॉक्टर साहब एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ये साल जो रहा है, जो प्रधान का कार्यकाल, जो उसकी कार्यशैली रही है, ये हमारे लिए एक बिल्कुल निंदनीय, जो मैं कहता हूँ कि भी उनकी जो सोच रही है संगठन के प्रति, बिल्कुल संगठन को ख़त्म करने की रही है। और जो और साथी थे उनको ना पूछ के कल्ले एक वन मैन आर्मी की तरह वो कहती है कि भी मैंने ये काम ये कैसे कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उस काम को करवाने के लिए पूरा साल जो पत्राचार चला हमारी टीम में, हमारे साथी रविंद्र तोमर जी, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे मनीष बालदा जी, प्रेस सेक्रेटरी हमारे अमित बुक्कल जी रहे हैं, पीछे कैशियर हमारे अर्जुन जी भी रहे हैं। इन टीम ने पूरा जो भी था पत्राचार जैसे चलना था, चाहे वो अपने सुप्रिटेंडेंटों की प्रमोशन हो, चाहे हमारे एलटीसी का जो मुद्दा एक बड़ा तगड़ा कर्मचारियों का था, जैसे प्रधान बनी पहले एलटीसी जो काम पेंडिंग पड़े हैं, सीट पे तब बैठना है जब ये सारे काम हो जाएंगे। लेकिन प्रधान ने तो पूरा साल शकल नहीं दिखाई। आज चुनाव में आके चुनाव के दिन में 6 महीने चुनाव लेट करवाए। कर्मचारी हमारे पास आते, हमारी प्रमोशन है प्रधान जी 2 महीने और आगे बढ़ा दो, हमें क्या भाई कर्मचारियों के काम के लिए हम तो बढ़ा देंगे, लेकिन आज संगठन आपका कहाँ जा रहा है वो आपने देखना है। चलो ठीक है, प्रमोशन हुई है, लेकिन उन आदमियों को भी इतना, ये प्रमोशन है सुप्रिटेंडेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनके बिल्कुल ऐसा है, उनको कहते हैं ना खून के आंसू रुला के आदमियों को, उनको कर्मचारियों को हमारे नींद नहीं आती थी भाई आज प्रमोशन होगी, आज लेटर देंगे, ये देंगे। लेकिन कोई ऑब्जेक्शन लगा, वहाँ जाता है रविंद्र तोमर, चाहे ऑडिट में जाने के बाद है, एस्टेब्लिशमेंट में जो काम है, जितना भी पत्राचार का काम था, काम करवाने का ये है। सिर्फ खाली क्या हुआ, प्रधान जी आए, ओएसडी साहब ने ये बोला है सीधा, मैं बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं रखूंगा, जो प्रशासनिक जो अधिकारी जैसे हमारे चंद वो बैठे हैं, जब कोई काम हो जाता है फाइनल, उनको फ़ोन किया, प्रधान जी ये काम फाइनल हो गया, आप आओ और फोटो खिंचवाओ। फोटो खिंचवाने में भी ये था, कार्यकारिणी का कोई सदस्य ही नहीं, बिना चुने साथी
जो उनके साथ इर्द गिर्द रहते हैं उनकी फ़ोटो आती है और उनको लेटर दे रहे हैं। श्रेय लेने का काम जो आज प्रधान ने जो जैसे कर्मचारियों में आज हवा बना रखी है, एक हवा चल रही है कि मैडम की सरकार में बहुत है, मुख्यमंत्री जी के साथ, मोदी जी के साथ भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। तो फ़ोटो खिंचवाने का डॉक्टर साहब और मुख्यमंत्री जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ तालमेल करने का, लेकिन जो हमारी समस्याएं आज गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट लेवल की जो हैं, वहाँ जो एज इट इज जो काम है उनके बारे में प्रधान जी ने कुछ नहीं सोचा। अगर कहना है कि फोटो ना देखें, हकीकत देखें। जो काम किया है हमारी टीम ने, जो रविंद्र तोमर जी के साथ मेरे साथी डीएचसी में, चाहे वो एफडी में जाना है, जहां भी हमारे जो काम होते हैं वहां जाने का काम इन साथियों ने किया। लेकिन आज श्रेय लेने का, आज कर्मचारियों के साथ एक दिखावा दिखाने का, आज हमारे जो साथी स्टेनो साथी हैं उनको भी एक ये आश्वासन दिया कि भी ये काम आपका इतने साल से लटका हुआ मैं करवाऊंगी। लेकिन डॉक्टर साहब मैं क्लियर कट कहता हूं भाई, आज चुनावी उसमें आके प्रधान जी ने ये काम आज कर्मचारियों को लालच दिखा रही है भाई, जो भी मतलब मान लीजिए काम करवाए, तो ये इससे पहले 16 महीने या 18 महीने जो हुए उसमें क्यों नहीं हुआ? अगर होता, आज जो प्रधान जी कहती है भाई सरकार में, अगर सरकार में हाथ होता तो बिल्कुल वो काम होते हमारे। लेकिन आज चुनावी जो हमारे जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी आज दबाव इतना बना रखा है, एक डरा रखा है कर्मचारियों को। आज हमारे साथी 2-3 साथियों की आज की डेट में भी ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन आज जब हमारा चुनाव डिक्लेयर हो जाता है और उस पे मोड़ में आके प्रधान कर्मचारियों को दबाव डालने के लिए भी, मेरे को अगर वोट देगा ठीक है, नहीं देंगे तुम्हारी ट्रांसफ़र करवा देंगे। चंद अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं, सिर्फ ये हवा है और कर्मचारियों में दबाव का माहौल है। साइलेंट सभी बैठे हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ बिल्कुल जो शेर ग्रुप की टीम आपके मतलब मैदान में इस कर्मचारियों के जो हमारे ग्रुप ने, जैसे यशपाल सैनी जी हैं, नरेश चौधरी जी हैं, जो हमारी कोर कमेटी है, उन साथियों ने जो टीम अब की बार ले आए हैं, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कर्मचारी इन बकावे में और उसमें ना आकर अब की बार शेर ग्रुप को, पूरी टीम को बनाएंगे। पिछली बार भी टीम थी, इन साथियों ने काम किया है, बिल्कुल तथ्य के आधार पे हम बिल्कुल कर्मचारियों को बताएंगे भी और उनको पता भी है और आगे भी। चलो ठीक है, एक प्रधान के लिए थोड़ा चलो भाई कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक सोच करके, एक लेडीज समझकर एक बार मौका दिया, लेकिन ऐसा प्रधान ने जो उम्मीद रखी थी कर्मचारियों ने उस पर खरा उतरने का काम नहीं किया और कर्मचारियों पर दबाव और डर का माहौल बनाकर आज वो चुनाव में मैदान में आए हैं। उनके पास आगे कोई मुद्दा ही नहीं है भाई कर्मचारियों का हमने ये करना। रविंद्र जी, अपना आप नीलकंठ जी 1 साल पहले आप भी प्रधान रहे जी। जो वादे आपने किए थे कि मैं प्रधान बनने के बाद ये काम करूंगा, आपने वादे पूरे भी किए, काफी काम किए। बिल्कुल किया। अब 1 साल से आप प्रधान नहीं थे, तो अगर दोनों के प्रधानों का काम का कंपैरिजन करें जी, आपके काम कार्यकाल में काम ज्यादा हुए कि वर्तमान जो प्रधान नहीं उनके काम में? आज वर्तमान जो प्रधान ये कह रही है अभी हमने काम करवाए हैं, ये हमारे टाइम में जैसे हमारी टीम पूरी की पूरी थी, रविंद्र भाई साहब है मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी, और हमारे पास चेयरमैन भी फेडरेशन की रही है। उस 6 महीने की चेयरमैनी में हमने इतने काम जो डंप पड़े थे, बिल्कुल इन्होंने डंप करवा रखे थे, वो कहते हैं ना भाई मुर्दे को जिंदा करना, ऐसे हमने वहाँ चंडीगढ़ हर तीसरे दिन जाके वो सारे केस जितने भी थे हमने पुटअप करवा के जिंदे करे। लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा इलेक्शन आया, राम कुमार जी को मौका मिला, उन्होंने वो चीज़ बिल्कुल वहीं छोड़ दी, उन्होंने काम नहीं करवाए। आज जो फायदे ले रहे हैं ये काम सारे के सारे हमारे टाइम में जो 2 साल हमने कुलपति महोदय से और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर जो भी था हमारे संगठन को यहाँ तक पहुँचाने का और काम करवाने का, चाहे जैसे पीछे हमारे वाइस चांसलर है उस टाइम हमारी स्ट्राइक चली, सैलरी कट गई, सब कुछ कटा, उनके पनिशमेंट भी दिया उनको, लेकिन हमारे ग्रुप ने, हमारी टीम ने सबसे पहले आती उनकी जो सैलरी कटी थी, जो उनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करवाने का काम किया था। लेकिन कुछ अपने फाइनेंशियली डिस्टर्ब थे, लेकिन उस टाइम कुलपति महोदय जी ने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा कि आपकी जो ये कटी हुई सैलरी है ये भी मिलेगी और जो आपका इसमें हड़ताल टाइम में जो नुकसान है आपकी एक साथी की जो भी है वो बिल्कुल भरपाई करेंगे। और इसके उसमें बीच में जैसे हमारे साथ जब मेरे को मौका मिला उस टाइम मैं सस्पेंड चल रहा था, लेकिन मैं कर्मचारियों का एहसानमंद हूँ भाई, उन्होंने मेरी नौकरी बचाने का, मेरी कोई सिफारिश नहीं डॉक्टर साहब थी, मैं किसी मंत्री से या किसी से कह के मैं बहाल हुआ हूँ, मेरे नौजवान कर्मचारी साथी और सीनियर कर्मचारी साथियों ने मेरे को प्रधान पद के लिए खड़ा किया और मेरे को बनाया, मेरी नौकरी बहाल तब हुई। हमने इस संगठन के लिए हमारे ग्रुप की गुप्ता जी से लेकर मान सिंह जी रहे, कक्कड़ साहब रहे, मेरे को भी सेवा का मौका मिला। हमने सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की भलाई के लिए, हित के लिए
और उनके मान सम्मान के लिए हमेशा काम किया है। और सेवा का मौका अब की बार फिर कर्मचारियों ने मन बना रखा है शेर ग्रुप को मौका देने का। हमने यही उनके मान सम्मान के लिए और उनकी जो समस्याएं हैं, जो आज बिल्कुल उनको खून के आंसू रुलाकर आज वो कहते हैं कि भी हमने ये करवाया वो करवाया, ये रूटीन के काम की आज मुद्दे बनाते हैं। तो देखो उनकी अपनी अपनी समझ है। डॉक्टर साहब, हमारा काम कर्मचारियों की मान सम्मान के लिए और उनके हितों के लिए संघर्षशील रहना और उनके लिए लड़ाई लड़ना, यही हमारा दायित्व रहेगा। जितने भी वोटर हैं जो वोट करेंगे 14 फरवरी को, जितने भी कुंटिया से जुड़े वोटर हैं, उन्हें आप क्या अपील करना चाहेंगे? अगर वो आपको प्रधान बनने का एक बार फिर से मौका देते हैं, कौन से कामों को आप प्रमुखता के आधार पर कराएंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे हमारे आज प्रमोशनों का मुद्दा जो भी रहा है, प्रमोशनों का जितने भी साथियों की प्रमोशन हुई है वो पहले हमारे ग्रुप की हुई है। आगे हमारा जो भी है आज का माहौल जो बना हुआ है, जैसे इन 2 सालों में कर्मचारियों पे दबाव और डर, सबसे पहले ये चीज़, ये डर का माहौल जो है हमारे साथियों से, इसका कहेंगे भी आपके बिल्कुल हर चीज़ के उसमें आज अधिकारी दबाव डालते हैं, वो करते हैं। एक हमारे क्लैरिकल कैडर है जो 35,400 का जो मुद्दा था 21,700 गवर्नमेंट ने देने का काम किया था, सभी विभागों में वो मिल चुका है। और लेकिन हमारी यूनिवर्सिटियाँ छोड़ रखी हैं, यूनिवर्सिटियों में वो लेटर मतलब लागू नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इन साथियों के लिए 21,700 के लिए, चाहे हमारी दूसरे साथी जैसे आज LTC के पैसे पड़े हैं वो अब तक खाते में नहीं डले, चाहे आज प्रशासन ये देखता है कि आज डालने का कल डालने का काम करेंगे। चलो कर्मचारी की जो भी है और समस्याएं जो भी हमारी प्रमोशनों की आगे अग्रणीय है, इन साथियों के लिए स्टैनो के हैं साथियों के, उनके काम के लिए भी हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। उनको विश्वस्त करते हैं भाई यही ग्रुप आपका काम करवा सकता है, वो बकावा देने का और सिर्फ वोट का फायदा उठाने के लिए आज उनको गुमराह कर रहे हैं। दूसरा हमारे सेल्फ फाइनेंस के साथी हैं, उनके भी प्रमोशन चैनल के जो भी मान ले बात चली है। पहले जब ये प्रमोशन है, आज प्रधान और दूसरा साथी मेरा राम कुमार जी जो वो प्रधान है, आज वो क्लैरिकल कैडर में है। ये हमारे ग्रुप ने ही, उस टाइम मान सिंह जी प्रधान होते थे, उस टाइम टीम में रविंद्र तोमर मेरे भाई वहाँ एक प्रेस ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे थे। इन्होंने प्रधान जी से मिलकर और रामलाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, इनसे तालमेल करके इन्होंने प्रमोशन चैनल बनवाया सेल्फ फाइनेंस का। आज जो भी साथी क्लैरिकल में बैठे हैं, आज वो सुपरिटेंडेंट भी बन गए हैं, असिस्टेंट भी बने हैं, वो देन हमारे ग्रुप की है और आगे भी उनके काम के लिए ऐसे ही काम करेगा। यही हमारी एक वो रहेगी, अपील रहेगी। और कर्मचारियों को बिल्कुल एक बार मैं फिर से अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी टीम की तरफ से प्रार्थना करूंगा कि भी अब की बार जो हमारा 14 तारीख को चुनाव है, आने वाली 14 तारीख को शेर के निशान पर मोहर लगाकर हमारी टीम को जिताएं और डर का और मान सम्मान का बिल्कुल हम ये कहते हैं कि भी किसी कर्मचारी को जब टीम आई है, कर्मचारी बिल्कुल सुरक्षित और बेझिझक अपना काम करते हैं। कभी उनको किसी अधिकारी का ना कोई गलत काम करता, ना कोई साथी कोई ऐसा किसी डर का माहौल नहीं है। मैं बस यही अपील कर्मचारियों से बार बार करता हूं, भाई हमारी टीम को जिताएं और अपना जो स्वाभिमान और जो हमारे काम हैं, जो प्रशासन से हम यही करवा सकते हैं, आज करवाने के चक्कर में जो काम करना होता है वो अपने चहितों का कर देते हैं, लेकिन किसी का उड़ जाना है वो गवर्नमेंट को। नीलकंठ जी, अपनी टीम में और कौन पद किस पद के लिए कौन उम्मीदवार आपके साथ खड़े हैं? डॉक्टर साहब, हमारी टीम में सबसे पहले सीनियर उप प्रधान के लिए हमारे साथी सुरेंद्र जी हैं जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट से है, और सुरेंद्र जी, उसके बाद हमारे उप प्रधान के लिए हमारे मुकेश जी हैं, ये साथी मुकेश जी खड़े हैं, और जनरल सेक्रेटरी के लिए महासचिव के लिए भाई रविंद्र तोमर जी है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए भाई मनीष बालदा जी मेरे साथ हैं, और प्रेस सेक्रेटरी के लिए जगदीप जी हैं जो 2019 में अपॉइंट हुए हैं साथी, संघर्षशील साथी हैं, और हमारे साथी ये जसवंत जी हैं, ये हमारे कोषाध्यक्ष के पद पे हमारी टीम में हैं, और किसी मेंबर के लिए सूरज जी हैं, एक हमारे साथी धर्मवीर जी हैं, ये करमजीत जी हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट से, तो साथी ये हमारी सेवा सिंह जी हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, साइंस फैकल्टी से उन्होंने किया है। रविंद्र जी, आपका नाम हमेशा हर बार आता है, शायद ज़्यादा पसंद कर्मचारियों को आप ही आते हैं, हर टीम में आप तो जरूर रहते हैं महासचिव पद के लिए। तो आप अपने नीलकंठ ग्रुप के लिए, शेर ग्रुप के लिए क्या अपील करना चाहेंगे अपने कामों की बदौलत? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं शेर ग्रुप की तरफ से आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और जैसे आपने पसंद की बात की, मैं इसी ग्रुप से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से इस ग्रुप ने हमें मौका दिया है, जब भी हम कुंटिया के चुनाव जीत के आए हैं और कुंटिया के लिए काम किया है, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही बात रही है कि कर्मचारियों का हित सर्वोपरि हो। हमने कोई प्रशासन के दबाव में नहीं, किसी प्रकार के ग्रुपिज्म में नहीं, और किसी प्रकार की ऐसी गंदी चाल के तहत हमने काम नहीं किया। अगर
कुंटिया कार्यालय के अंदर अगर हमारे को एक ऑफिस बीरर बना के हमें जो जिम्मेवारी दे दी गई, मैं 8-9 बार ऑफिस बीरर बन चुका हूँ, पर लेकिन जब जब हमें अवसर मिला, हमने सर्वहित के लिए जो भी कर्मचारी जिस भी समस्या के लिए आया, हमने कोई कैटेगरी नहीं देखी, चाहे वो 4th क्लास का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 3 का कर्मचारी है, चाहे क्लास 1 का कर्मचारी है, चाहे क्लास 2 का है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी जाति विशेष से संपर्क रखता है, हमने कभी भी ये नहीं देखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमने कभी ग्रुप भी नहीं देखा। जब भी कोई साथी आया, हमने बेझिझक जो हमारे बस में काम था, हमने उस काम के लिए गए, प्रशासन से जो संभव हो सकता था हमने उसको किया। और यहाँ तक जब कर्मचारी लड़ाई की बात आती है, जितने संघर्ष, मैं सर्व कर्मचारी संघ के अंदर भी 6 साल ब्लॉक का सेक्रेटरी रह चुका हूँ, 3 साल मैं सर्व कर्मचारी संघ के अंदर जिले का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, और ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी फेडरेशन का भी मैं प्रधान जी जब चेयरमैन थे उनके साथ मैं सेक्रेटरी जनरल रहा, और साथ में जो हमारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेडरेशन है उसके अंदर भी मैं इसी मेंबर रह चुका हूँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो सीनियर साथियों ने हमें जिस लाइन पे चलाया, क्योंकि बाबूराम गुप्ता जी का ग्रुप है और बाबूराम गुप्ता जी की एक अपनी छवि आज भी वो जीवित हैं, और जब भी उनकी छवि को बात किया जाता है तो अगर कर्मचारी कहीं बात करता है, संगठन की बात करता है, इस हरियाणा के अंदर आज सर्व कर्मचारी संघ अगर सबसे बड़ा ग्रुप है तो हमारे बाबूराम गुप्ता जी का है। गुप्ता जी के जन्म के नाम से ही वो शुरू हुआ था, उन्होंने ही यहाँ सबसे पहले 1986 के अंदर उस ग्रुप को स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारे मान सिंह जी रहे, सुनील कक्कड़ जी रहे, हमारे रामलाल जी, बलजीत जी, जितने भी हमारे सीनियर साथी ग्रुप के अंदर है, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। और एक इस ग्रुप की खासियत रही है कि बेदाग छवि। आज हमारे नीलकंठ शर्मा जी पहले भी 2 बार रह चुके हैं, और एक खासियत हमारे प्रधान जी में ये है कि अपने हित के लिए नहीं, आज भी बच्चा एक कच्ची नौकरी करता है इनका, आज भी इनको यहाँ प्रशासन से कोई लालच नहीं है। कर्मचारियों की लड़ाई के लिए इन्होंने सस्पेंशन भी झेली है, इन्होंने सस्पेंशन को भी अपने उसमें लिया। एक जब 4th क्लास का कर्मचारी सस्पेंड होकर घर बैठ जाए डॉक्टर साहब, तो आप सोच सकते हैं कि उसका उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। मैं तो यही अपील करूंगा कि ऐसे संघर्षशील साथी को देखना है। और रही इस साल का जो इलेक्शन है, अब ये 17-18 महीने के बाद ये चुनाव तिथि घोषित हुई है। हमने पहले भी 19 नवंबर को इसको घोषित कर दिया था, पर लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसको आगे बढ़ाया गया। तो मैं तो आज भी यही अपील करूंगा कि 18 महीने जो हमने काम किया है, हमारी टीम ने जो काम किया है, आज हमारे एक साथी सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी बदौलत हमने ये काम कर दिए। डॉक्टर साहब, जब हम ब्रांचेज के अंदर जाएंगे तो विद प्रूफ जाएंगे। हमारा कोई द्वेष नहीं है यहाँ पर, कोई मुझे लगता है कि कोई जमीन की लड़ाई नहीं है यहाँ पर, मुद्दों की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई और संगठन की लड़ाई है। जो संगठन को संभाल सके उन साथियों को कमान सौंपनी चाहिए। चाहे कोई रैली, चाहे कोई प्रदर्शन, चाहे किसी प्रकार का भी कोई कार्यक्रम अगर आया, संगठन के नाते हमने वो बखूबी निभाया। हमारी गाड़ियां भर भर के हम वहां पर लेके गए, वो साथी शायद उस टाइम भी नहीं थे मौजूद। 18 महीने जब हम उस यूनियन कार्यालय के अंदर रहे, जब वो बड़ी राजनीति में बिजी थे, तो हमने डॉक्टर साहब उस टाइम भी हर एक कर्मचारी के लिए काम किया, और कभी ये नहीं देखा कि वो साथी किस ग्रुप से। आज जब प्रमोशंस की बात होती है, LTC की बात होती है, डॉक्टर साहब चंडीगढ़ के हमने 5-5 चक्कर काट के वो LTC साथियों को लेके आए। हम 17 सितंबर को ही लेटर ले आए थे। बस कुछ एक चुनावी मुद्दे होते हैं, हर एक साथी कर लेता है, कुछ उसको इलेक्शन टाइम में उसको भुनाने का काम करता है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहेगा इस चुनाव में? देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार, कर्मचारी के लिए हर सरकार होती है। कर्मचारी को जितने भी संगठन है, हर सरकार से ही काम लेना है। मैं ये भी नहीं मानता, एक लोकतंत्र के अंदर एक कर्मचारी की इच्छा तो होती है कि वो किसी भी ग्रुप से लड़े, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी का साथ दे, पर लेकिन जब वो चुन के आता है तो उसको काम लेने के लिए सरकार के पास ही जाना पड़ता है। लगभग कितनी वोट है? लगभग हमारी ये 1250 के करीब वोटें हैं, तो उसका मतदान होगा। कुछ एक साथी हमारे रिटायर हो गए, पिछली बार 1250 के करीब वोटें थी, तो वो था। तो हम तो ये मानते हैं कि जो कर्मचारियों ने हमको जिम्मेवारी दी, और जो भी साथी उस यूनियन कार्यालय के आगे से निकले 18 महीने, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, प्रधान चौकीदार हूँ, तो हमने भी एक एज ए चौकीदारी, मेरी टीम ने, जितने मेरे साथी थे, चाहे मनीष बालदा जी हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी थे, हमारे नरेश कुमार नरसी जी हमारे उप प्रधान थे, वरिष्ठ उप प्रधान हमारे साथी नहीं रहे, वो किसी दुर्घटनावश और बीमारी के चलते वो नहीं रहे। उसके साथ हमारे अर्जुन जी कैशियर थे, और प्रेस सेक्रेटरी मेरे साथी अमित बुक्कल थे, और जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हमारे साथी, युवा साथी खड़े हैं आज हमारे साथ, संजय जी, ये हमारी कार्यशैली को देख के ही, क्योंकि आज नए साथी की क्लैरिकल की बात करें, 21,700 की बहुत बड़ी डिमांड है, हमारे साथी उसके बारे में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारी कार्यशैली रही, जो 18 महीने हमने काम किया, हमारे नए साथी भी जब भी हमारी कार्यशैली को देख के जुड़े हैं। और मैं फिर भी यही अपील अपने कर्मचारी साथियों से यही करना चाहूँगा कि काम को देख के, हमारी वर्किंग को देख के, और जो हमारी प्रेजेंस रही है एज ए संगठन, क्योंकि मैं मानता हूँ कि काम के साथ साथ जो स्वाभिमान है, कर्मचारियों का मान सम्मान है, वो बड़ा सर्वोपरि है। कोई अधिकारी किसी को रोक दे, किसी के लिए कोई ऐसा नोटिस निकाल दे, पर लेकिन जब 2018 के अंदर हमारी यूनियन का एक अस्तित्व खत्म हो चुका था, यही ग्रुप था, हमारे सुनील कक्कड़ जी को कमान सौंपी गई,
हमने जो आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि ट्रेड यूनियन से हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, वो हमारे ग्रुप ने करवाया। जितने भी और डिमांडें थी, चाहे प्रमोशंस के मुद्दे थे, चाहे दूसरे मुद्दे थे, वो सारा ये ग्रुप करवाने में सफल रहा है। और आगे भी हम अपने कर्मचारी साथियों से यही अपील करेंगे कि हमारे पिछले काम को देखते हुए और जो इस साल का विशेष काम है, जो हमारी उपस्थिति रही है कर्मचारियों के बीच में, हम किसी साथी को ढूंढने नहीं पड़े सारी साल। हमने किसी साथी का ये नहीं आया कि हमने फोन नहीं उठाया। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा एक नेता के अंदर यही गुण आना चाहिए कि अगर कोई कर्मचारी एक छोटी सी समस्या के लिए भी जाए, वो नेता आपको मौजूद मिलना चाहिए, वो नेता आपके काम के लिए चलना चाहिए। तो उसी के लिए हम मैदान में आए हैं डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि जो हमारी टीम का, हमारे नीलकंठ शर्मा जी का पीछे भी, क्योंकि जो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या इन्होंने सहन किया है, हमारी टीम जो आज नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, दूसरे साथी भी हमारे, ये जसवंत जी लड़ रहे हैं हमारे साथ, ये हमारे साथी सुरेंद्र जी हमारे साथ लड़ रहे हैं, ये मुकेश जी लड़ रहे हैं हमारे साथी, इसी मेंबर करमजीत जी हैं, हमारे सूरज जी हैं, सभी साथी हमारे उसी मनोबल से और उसी उससे। और मैं मानता हूं कि एजेंडों की लड़ाई लड़ेंगे, पर लेकिन मैं तो एक प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का एक सिनेरियो है, कुछ एक ट्रांसफर आज भी हुई है, तो मैं अपील करूंगा कि हमारा कुंटिया का इलेक्शन है, भाईचारा है, हमारा एक पर्व है, ये 15 दिन का, इसको ना बिगाड़ा जाए। मैं प्रशासन को अपील करता हूं इस प्रकार के ट्रांसफर ऑर्डर्स, देखिए काम के लिए हम तैयार हैं। किसी साथी की प्रमोशन होती है, उस साथी की प्रमोशन के लिए हम प्रशासन से, अगर हमारे, क्योंकि मैं भी चुना हुआ इस टाइम तक, तो निवर्तमान जनरल सेक्रेटरी, सारी टीम हमारी है, प्रधान भी हमारे ही चुने हुए हैं। प्रधान जी को कहीं जरूरत पड़े, हमें जरूरत पड़े, हम जाएंगे अपने कर्मचारियों की मांगों के लिए। पर जो एक ये ट्रांसफर्स का जो इशू है, मैं प्रशासन से आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि भाई 10-15 दिन इसमें थोड़ा रविंदर जी, फरवरी के महीने में जैसे नगर परिषद चुनाव का भी बिगुल बच चुका है, कल से घोषणा हो गई, लोग उसमें भी दावेदारी पेश करने लगे, वकीलों के भी चुनाव है, क्या उन चुनावों का कुंटिया के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए सर, मैंने आपको बताया कि ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी अपनी इच्छाएं हैं, कोई साथी किसके साथ जुड़ा है। अब पीछे चुनाव हुआ विधानसभा का, अब हमारे कुछ साथी तो बीजेपी के अंदर हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध है, हम उनके प्रचार में भी किया, कुछ साथी हमारे कांग्रेस के भी घनिष्ठ संबंध, हम उनके साथ भी गए। तो मैं मानता हूं कि कर्मचारियों की कोई सरकार नहीं होती, कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए हर सरकार से लड़ना पड़ता है और हर सरकार के साथ तालमेल बना के चलना पड़ता है, ये जरूरी है, क्योंकि डिमांड देने वाली सरकार है, पूरी भी वहीं से होती है। और मैं तो एक स्पष्ट सी अपनी नीति लेकर चलता हूं कि कर्मचारियों को तो अपने कामों के लिए जिस सरकार पे जाना पड़े जाए। हम मौजूदा जो भी हमारी सरकार है, हम सारा पत्राचार कर रहे हैं, कैशलेस की बात है वो हमने मौजूदा सरकार के पास ही है, 21,700 की बात है वो मौजूदा सरकार के पास ही है। अगर हम अखबारों में भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो आज की सरकार से ही हम गुहार करते हैं कि भी ये काम हमारे होने चाहिए। मुझे आपको भी पता है कि विपक्ष तो आज की डेट में काम करेगा नहीं, जो सरकार हमारे जनता ने चुन के भेजी है वही हमारे काम करेगी। तो इसलिए इसमें कोई, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए। और अगर कोई साथी करना चाहे तो मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का ना करें। ये एक हमारा कुंटिया का, इस कैंपस का एक पर्व है और हम उसको हर साल मनाते हैं, शांति से मनाया जाए और शांति से जो टीम चुन के आए वो काम करे। और उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जनता हमारे काम को देखते हुए, हमारे कर्मचारी, सभी सम्मानित साथी, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी सभी वर्ग नीलकंठ। नमस्कार सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस ग्रुप में जो आया हूँ ना, इसकी कार्यशैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इससे पहले मैं CAWS का जो प्रदर्शन था उसमें मैं कुरुक्षेत्र जिले का कोऑर्डिनेटर था और पूरे 42 दिन तक मैंने धरने को मैंने कोऑर्डिनेट किया था। आप शायद वहाँ पे आए भी होंगे। और उसमें हमारी सरकार से जो मांग थी वो हमारे कार्य के आधार पर हमने डिमांड की थी कि हमें 35,400 कम से कम हमारी सैलरी दी जाए, और हमारे कार्य की समीक्षा की जाए। आप समीक्षा कर लीजिए। तो उस आधार पे हमने जो डिमांड की थी, तो बाद में मुख्यमंत्री जी से और हमारी कई बैठकें हुई, उसमें जो हमें सरकार ने दिया सिर्फ मात्र 21,700, जिससे हम संतुष्ट नहीं थे। तो हमने उसको सरकार के प्रति विरोध भी इस बारे में जताया। लेकिन आज वो 21,700 जो दिया था वो भी पूरे हरियाणा राज्य में लागू हो चुका है, इंक्लूडिंग बोर्ड, निगम और कॉरपोरेशंस में। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को अभी भी वो नहीं दिया है। तो मैं ये अपील करता हूँ हरियाणा सरकार से कि विश्वविद्यालयों को भी वो जल्द से जल्द 21,700 लागू किया जाए, ताकि वो क्लैरिकल कैडर है वो एक भाईचारे में, जो एक पूरे हरियाणा में एक जो लेवल बना है उस लेवल में अपना वो करके अपने सरकार को धन्यवाद दे सके। तो इसके अतिरिक्त मैं जब यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं 5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, 2019 में मैं सिलेक्ट होके आया था। तो मैंने सभी ग्रुपों का है जो वो वर्किंग देखी है।
तो उसमें क्या है कि मैंने जो शेर ग्रुप है उसमें धरातल से ये काम करने वाला ग्रुप है। जो पत्राचार का मामला हो, चाहे कोई आगे आके कि कर्मचारी साथियों को सहयोग करने का मामला हो, हर जगह आगे रहा, हर जगह शेर ग्रुप पिछले 5 साल से हमारे एनालिसिस के हिसाब से आगे रहा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने साथियों से विचार विमर्श करने के बाद ही शेर ग्रुप को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा जो पूर्व प्रधान जो अभी भी निवर्तमान प्रधान में है, 21,700 का मुद्दा हम भी उनके पास 2-3 बार लेके गए। वो बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार में चलती है, हमारी सरकार में चलती है, हम तो ये करवा देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो सारे वादे खोखले निकले। वहाँ पे कोई उन वादों के ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। और आज भी जबकि पूरे हरियाणा में लागू होने के बाद भी क्लैरिकल कैडर यहाँ अपने जो वेतनमान को रिवाइज करने का इंतज़ार कर रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के पूरी विश्वविद्यालय के स्टाफ से अपील करता हूँ कि शेर ग्रुप को वोटिंग करके हमें विजयी बनाएं, ताकि जितने भी कर्मचारियों के सभी कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको सफलतापूर्वक हम सरकार के साथ और प्रशासन के साथ तालमेल बना के पत्राचार करके जो भी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हम उनको सारे मुद्दों को उनको समाप्त कर सकें, उनको पूर्ण कर सकें और कर्मचारियों के हित में काम करते हैं। धन्यवाद। बालदा जी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं शेर ग्रुप की ओर से, क्या अपील करना चाहेंगे कर्मचारियों से? सबसे पहले मैं आप यहाँ पहुँचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, हम कार्यकारिणी में तोमर जी ने जैसा बताया, हम कार्यकारिणी में सारे साथी 22-23 जो भी थे रहे हैं प्रधान जी के साथ। और जैसे प्रधान जी ने हम कार्यकारिणी ने बढ़ चढ़ के जितने भी काम हो उसके वो करवाए। और जितना भी पत्राचार था, जो भी था, जैसे हमारे सेक्रेटरी अरविंदर तोमर जी हैं, वो सब हमने किया। और जो भी कर्मचारी, जैसा कि मैडम तो प्रधान बनते ही चुनाव होते ही बस 2 या शपथ के बाद मेरे हिसाब से 10-12 में 1 साल तो यहाँ कभी दिखाई दिए नहीं किसी को। और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही यहाँ चुनाव होना था, वैसे ही 1.5 साल में तो पहले चुनाव हो रहा है। हमने नवंबर में 19 नवंबर को अपना चुनाव डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन चलो, जो भी वो रही, जैसा भी रहा, उसके बाद अब जैसे चुनाव आया, उसके जो प्रमोशनें हमारी पूरे साल से जैसा भी था पीछे पेंडिंग थी, वो पीछे होनी थी इलेक्शन का बेनिफिट देखते हुए। तो यहाँ पे जो भी काम हुए वो पूरी सहयोग पूरी कार्यकारिणी का मैं इसमें देता हूँ। लेकिन मैडम ने कभी भी, प्रधान ने इस कार्यकारिणी का कभी भी ये अपने साथ ये नहीं समझा कि ये हमारी कार्यकारिणी है। ये आज देखिए, आज डिमांडों की बात तो जो भी है ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूँगा संगठन को बचाने की आज बहुत ज़रूरत है। संगठन अगर आपका बचेगा तो डिमांडें तो चलती रहेंगी। और मैं साथियों से यही अपील करूंगा, जैसे हमारे कर्मचारी साथी हैं उनको धमकाया जा रहा है, अगर आप वोट नहीं दोगे आपकी ट्रांसफ़र करा दी जाएगी, ये करा दिया जाएगा, और फ़ोन करके भी धमकाया जा रहा है। देखिए, ये बात, चुनाव को शांतिपूर्व अपना चुनाव को लड़ें। और जैसे कर्मचारी साथी अपना जो मन बना, अब की बार कर्मचारी साथियों ने अपना मन बना लिया है कि अब की बार जैसे पीछे जो भी कमी थी हुई, वो शेर ग्रुप के साथ पूरा समर्थन हमारे को मिल रहा है। तो मैं कर्मचारी साथियों से यही अपील करूंगा, अपना संगठन को बचाने के लिए एक वोट इस संघर्षशील और एक कर्मठ ग्रुप को, शेर ग्रुप को एक वोट दे। मैं इसी बात सभी कर्मचारियों साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।